सो रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन सीएसआई नेट सितंबर 2022 में पूछा गया है, जिसकी क्वेश्चन आईडी 368 है। उसको सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था, आप में से कई बच्चों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, बस हमें कुछ फंक्शंस के किसी पॉइंट पर इक्वल होने के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है वो देख लें। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शंस: e टू द पावर cos t can never be equal to e to the power 2022 sin t for all t। कोई भी t आप इस इंटरवल से लेंगे तो ये चीजें आपकी इक्वल नहीं आएंगी, ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है, ठीक ऐसे ही है, बस फंक्शन से बदल गए हैं। यहाँ लॉग है, इसमें क्या है, e टू द पावर मॉडुलस sin x लेस देन इक्वल टू e टू द पावर मॉडुलस x। सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या जरूरत होती है वो मैं आपको बताऊं। कुछ इनइक्वालिटीज कई बार लगती है, वो इनइक्वालिटीज अगर आपको ध्यान में है ना तो इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका बताओ पूजा, पहला वाला कैसे करेंगे। S1 के बारे में बताओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। S1 करेक्ट है कि नहीं है? S1 is not correct. मतलब क्यों? e to the power cos t equals to e to the power 2022 sin t whenever cos t equals to 2022 sin t implies tan t equals to 1 by 2022. ओके फाइन फाइन, ठीक है, करेक्ट है। तो देखो, आपसे पूछा गया है ये इक्वल है या नहीं है, राइट। अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, क्या ये कहीं इक्वल हो सकता है? क्योंकि बस आपको t की वैल्यू निकालनी है। अगर ये इक्वल है तो क्या t 0 टू पाई के बीच में होगा? चलिए चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये इक्वल है किसी t के लिए, इसको सॉल्व करें। अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है, log 1 1 फंक्शन है, तो हमारे पास क्या आएगा, cos t इज इक्वल टू 2022 sin t। ओके, इफ एंड ओनली इफ होगा ये, एंड इफ एंड ओनली इफ 10t इज इक्वल टू 1 ओवर 2022। अब देखो, एक चीज आपको याद होनी चाहिए, जैसे ही क्या t की कोई वैल्यू मिल सकती है इस इंटरवल में हमें, 0 टू पाई इंटरवल में, जिसके लिए 10t क्या हो जाए, 1 ओवर 22 हो जाए। ठीक है, तब इसका मतलब ये t की उस वैल्यू पर इक्वल होंगे। वो वैल्यू आपको ढूंढनी है नहीं। ठीक, तो देखिए, जैसे ही आपका ये इंटरवल है 0 टू पाई, आप 10 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है ना, और 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है वो भी आपको पता है। बताओ, 10 पाई भी 0 होता है, रेदर 10 पाई बाई 2 ही ले लीजिए आप। 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है ना, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती है इसी इंटरवल में 10 की। तो ये, और 10 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू लेता है, हाँ, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो केवल इतने ही इंटरवल में t आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई यहाँ, ठीक है, कहीं भी हो सकता है वो, जिसके लिए वैल्यू क्या होगी, 1 ओवर 2022 होगी। ठीक है, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू ले रहा है इस इंटरवल में। ठीक है, तो 1 ओवर 2022 को भी अज्यूम करेगा। तो इसलिए इस वैल्यू पर, यानी कि जब आपका t क्या होगा, 10 इनवर्स 1 ओवर 2022 होगा, तो आपकी ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब पहला वाला आपका रॉन्ग है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम t, वो कहां है, उसकी वैल्यू 0 टू पाई। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes sir. ओके फाइन। तो अब आते हैं सेकंड में। ठीक है, S2, तो इट मींस दे मे बी इक्वल फॉर सम t belongs to this 0 to pi। okay, so they said that it will be unequal for all t, so it is wrong। okay, now come to the second one, S2। अब ये ध्यान देना क्या लिखा है, फॉर each x ग्रेटर देन 0, किसी भी x के लिए। ये ध्यान देना, इस चीज को पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कई बार हम क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। सॉल्यूशन बड़ा आसान होता है क्वेश्चन का, लेकिन लैंग्वेज हमें समझ आनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, कई बार स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। सॉल्व कर कोई भी कर लेगा इसको, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई है, केवल इक्वेशन ही तो है। ठीक है, देखो, कोई भी x ले लें, आपको एक t मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 टू x के बीच में होगी, कि x और इसकी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल हो जाएगी 1 प्लस। ठीक है, अब देखो, फॉर ईच x को फिक्स कर लो। हाँ, फिक्सिंग x, कोई एक x ले लिया हमने, कोई भी x है, फिक्सिंग x, मैं a लिख दे रहा हूं। क्यों?
मतलब एक ले रहा हूं, मान लो कि मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया, x इक्वल टू 2 ले लिया, मैं हर किसी x के लिए आपको दिखाऊंगा, तो मतलब हो जाएगा कि फॉर ईच x देयर एग्जिस्ट t, अगर मुझे t मिलेगा तो ठीक है, मैंने a रख दिया इसकी जगह, ताकि कई बार आप कांस्टेंट को फिक्स करते हैं, वैल्यू a लेने की आदत होती है ना आपको, x वेरिएबल की आदत होती है, इस सुविधा के लिए मैंने ये किया है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह a लिखूं, ये इक्वल होंगे कब, केवल देखो, दे आर इक्वल इफ एंड ओनली, लेकिन इफ एंड ओनली में ध्यान देना है कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों तरफ e ले लीजिए, e टू द पावर e, 1 फंक्शन है, तो ये हो जाएगा e 1 प्लस x इंटू, सॉरी a लिख दिया था ना मैंने, e टू द पावर t, तो ये हो जाएगा a e टू द पावर t। अब इसको t के लिए सॉल्व करो, इफ एंड ओनली e टू द पावर t इज इक्वल टू e टू द पावर a माइनस 1 ओवर a, ठीक है। तो t इज इक्वल टू लॉग, अब आप t की जगह ये वैल्यू रखेंगे ना, ये वाली वैल्यू, तो आपके ये चीज इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये कंफर्म करना है, जो ये आपकी t की वैल्यू आ रही है, ये 0 से a इंटरवल में है, ठीक है, 0 से a इंटरवल में है। आपका ये जो t है यहाँ लाई करना चाहिए, अगर ये 0 से a इंटरवल में है तो इसका मतलब क्या है, ये t 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। t 0 से बड़ा है या नहीं हम कंफर्म कर लेते हैं, t 0 से बड़ा है और a से छोटा है या नहीं, ये कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। t की ये वैल्यू देखो, ये log e टू द पावर a माइनस 1 ओवर a इज ग्रेटर देन 0, कब ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगी। क्या ये 1 से बड़ी होती है? हाँ होती है 1 से बड़ी। क्यों होती है मैं आपको दिखाऊंगा, देखो 1 से बड़ा होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a से बड़ा है a माइनस 1, इसको लिख सकते हो a प्लस 1 इज ग्रेटर देन a फॉर a ग्रेटर देन 0। और ये इक्वलिटी ट्रू, ये इनइक्वलिटी ट्रू होती है। आपने जब मतलब क्या इस टाइप के जब आप पढ़ते हैं ना लैग्रांज थ्योरम, तो f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो f इंक्रीजिंग होता है, उसके एप्लीकेशन से इसको सॉल्व किया जाता है। ये होमवर्क है आपका, ये इनइक्वलिटी ट्रू होती है, x प्लस 1 इज लेस देन e टू द पावर x फॉर x ग्रेटर देन 0, वो करेंगे। हाँ, इस इनइक्वलिटी की मदद से हम ये बता देंगे कि ये 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है तो फिर ये जो log 1 से बड़ी आएगी, log 1 पे 0 होता है, अगर 1 से बड़ी क्वांटिटी होगी तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, ठीक है। एक तरफ का हो गया। अब दूसरी तरफ के लिए क्या होना चाहिए, t क्या a से छोटा है? अगर t a से छोटा है तो क्या होगा, देखो देख लेते हैं है या नहीं। इफ एंड ओनली log e टू द पावर a ओवर a इज लेस देन a, ओके। सो e टू द पावर a माइनस 1, इफ एंड ओनली 4 है दोनों साइड, e टू द पावर a टाइम्स e टू द पावर a, ठीक है। और ये भी ट्रू होता है, ठीक है। कौन सी इनइक्वलिटी, e टू द पावर x इज लेस देन 1 ओवर x e टू द पावर x फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इनको प्रूफ कैसे करते हैं इनइक्वलिटीज को, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, घर में आप करना। वैसे तो ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये इनइक्वलिटीज जब आप, मैं बता रहा हूँ ना, लैग्रांज इक्वेशन करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम करते हैं, उसके बाद इस टाइप की इनइक्वलिटीज प्रूफ करते हैं आप ट्री एनालिसिस। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है आपका gx, आप समझ जाएंगे, ex ये ले लीजिए आप, माइनस x माइनस 1 ले लीजिए, ठीक है। इसको x माइनस 1 को उधर कीजिए, तो आप देखो इसको आप डिफरेंशिएट करो, g डैश x, तो आपके पास क्या आएगा, ex माइनस 1 आएगा ना। अब ये ex माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा सभी x के लिए जो 0 से बड़े हैं, होगा ना। तो इसका मतलब g इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर स्ट्रिक्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इस इंटरवल में 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल में अपना इन्फिमम कहां अटेन करेगा, 0 पे अटेन करेगा, राइट। तो g0 क्या है, सबसे छोटी वैल्यू होगी, gx से हमेशा छोटा होगा मोनोटोनिसिटी से। तो 0 की वैल्यू निकालो, 0 आ रहा है, तो gx हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर gx हमेशा 0 से बड़ा होगा तो x प्लस 1 से बड़ा होगा हमेशा ex। ऐसे ये प्रूव किया जाता है, लेकिन ये सॉल्यूशन के पार्ट में आएगा नहीं, ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो और दूसरा वाला इसकी वजह से, तो इसलिए ये आपका सेकेंड वाला ट्रू है, ठीक है। आप एक ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं t जो 0, अब जैसे मैंने बोला कि x इक्वल टू a ली दीजिए आप,
किसी भी एक के लिए हुआ ना, ये तो आर्बिटरी था, आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, तो आपको एक टी मिल ही जा रहा है, वो टी की वैल्यू ये है और ये 0 से लेकर ए इंटरवल के बीच में ही है, वो हमने इसकी मदद से प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब सेकंड वाला ट्रू है। अब थर्ड वाले को तो भाई हम डायरेक्ट ही ट्रू बोलेंगे, क्यों? देखो, क्योंकि आपको ये पता होगा मॉड्यूलस साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। ठीक, मैं जैसे आप ग्राफ खींचेंगे, मॉड्यूलस साइन एक्स का भी ग्राफ खींचेंगे, तो इस तरीके से चलता है वो कुछ, राइट। और एक्स का ग्राफ ही, एक्स का ग्राफ हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है, 0 पर ये बराबर होते हैं, ये तो आपको पहले से पता होगा। और e टू दी पावर x क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों तरफ e टू दी पावर x लोगे तो क्या होगा? इज लेस देन इक्वल टू e टू दी पावर मॉड्यूलस x। अब ये e टू दी पावर मॉड्यूलस ऑफ साइन x, ओके, तो ये इस पर भी डिपेंड नहीं करता कि x कहां बिलोंग करता है, ठीक है। उसने बोला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये सभी के लिए ट्रू है, ठीक है। तो इसलिए S1 और S2 और S3 ट्रू हैं और S1 गलत है। अब मुझे ये बताओ, आपको कोई पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया? ये सारे पॉइंट समझ में आए? कुछ भी नहीं आया तो पूछ लो, इसी बार का क्वेश्चन है। पूजा, सेकंड कैसे किया था? ऐसे ही किया था तुमने? नहीं, मतलब ऐसे कि e टू द पावर t इक्वल्स टू मैंने निकाला इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस 1/x, फिर एक फंक्शन कंसीडर किया 1 प्लस x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, मतलब a इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ से e टू द पावर x माइनस 1/x लेस देन e टू द पावर x, फिर e टू द पावर t लेस देन e टू द पावर x, फिर t 0 to x के बीच में ही लाई करेगा। ओके, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो मेनली ये है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इनइक्वालिटीज तो आनी चाहिए, तब आप सॉल्व कर सकेंगे। हाँ, क्योंकि इनइक्वालिटीज के ही यूज से उसने ये सब किया है। और ऐसे भी कर सकते हैं, ये इक्वल होगा तो टी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, उसके बाद वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।